किरचॉफ्स के दो लॉज हैं। लास्ट क्लास में पढ़ा करंट लॉ, आज पढ़ेंगे लूप लॉ या वोल्टेज लॉ। अब ये लूप लॉ क्या होता है, देखो किसी भी सर्किट में अगर आप किसी भी लूप में चलेंगे, लूप का मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया आपको वहीं एंड करना है, तो उस लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेंगे सबका एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। सबका एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। तो पहले इसको नोट को लिख लो। The algebraic sum of all the potential differences across a closed loop is zero. ठीक है, कोई भी क्लोज लूप लेंगे उसमें जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं उसका सम जीरो होता है। दैट मीन्स समेशन ऑफ जितने भी आपको रजिस्टर मिलेंगे उसके क्रॉस का वोल्टेज प्लस समेशन ऑफ जितने ईएमएफ मिलेंगे आपको, सब मिला करके किसी भी क्लोज लूप में जीरो आता है। अब इसको समझते हैं, देखो कैसे। मान लो कि एक पहले क्लोज लूप दिखाते हैं सर्किट का। ये एक क्लोज लूप है और इसमें जो है हम लोग इस तरीके से कुछ एलिमेंट लगा रहे हैं। अब ये जो बॉक्स दिखा रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर बैटरी भी हो सकता है, इस बॉक्स के अंदर रजिस्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने इस एक लूप लिया सर्किट का और इसमें इस तरह से चार बॉक्स दिखा दिए। अब इन बॉक्सेस के अंदर क्या है पता नहीं। इसका पोटेंशियल मान लीजिए V1 है, ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, इस बॉक्स के अंदर जो है उसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V4 है। ठीक है, तो लूप में कोई एक पॉइंट चूज करो और उसके बाद ऐसे क्लोज्ड घूम करके आना होता है। मतलब या तो क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों चलेगा। और रास्ते में जितने पोटेंशियल डिफरेंस मिले सबको लिखते जाओ, सबका मिला करके अलजेब्रिक सम जीरो होता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं, तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस दो तरह का होता है। देखो कैसे, या तो आपको पहले मिलेगा आई आर नहीं तो ईएमएफ। आई आर हो या ईएमएफ, आपका एक पोटेंशियल का जो टर्मिनल होगा वो हाई होगा और एक लो होगा। तो इसमें हाई और लो जो है आपको मान लो एज्यूम किया हुआ है कि इधर का टर्मिनल हाई है इधर का टर्मिनल लो है। ये कैसे, जैसे मान लो कि वो जो V1 है असल में उसके अंदर एक बैटरी है, सॉरी रजिस्टर है। तो रजिस्टर में अगर करंट ऐसे जा रहा होगा तो इसका ये टर्मिनल हाई होता है और ये टर्मिनल लो। प्लस का मतलब चार्ज नहीं है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि लेफ्ट साइड का पोटेंशियल राइट साइड से ज्यादा है। इसी तरह से मान लो कि इसका इधर लो है, इसका इधर हाई है, इसका इधर लो है, इधर हाई है, इसका इधर हाई है, इधर लो है। ये सब ये एज्यूम कर लिया। अब ये एज्यूम कर लिया तो अगर हमें मान लीजिए कि इसमें केवीएल लगा करके सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे, देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे। यहां से चलना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या मिला, V1 वोल्टेज। अब V1 वोल्टेज में पहले पॉजिटिव टर्मिनल और बाद में नेगेटिव टर्मिनल। तो अपना हम लोग साइन कन्वेंशन बनाएंगे। साइन कन्वेंशन ये कि चलते समय अगर हमें वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल मिल गया पहले तो हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को प्लस लिखेंगे। तो अगर हमें नेगेटिव टर्मिनल मिल गया तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव लिखेंगे। तो यहाँ से चलना शुरू किए, पहले मिला V1 तो लिखेंगे पहला पोटेंशियल V1। ठीक है, फिर यहाँ आने के बाद इसको ऐसे समझो कि चलने के बाद इसको जंप करके हमने पार किया। अब ये माइनस नहीं देखना है, ये प्लस माइनस मिला करके ये V1 था, ये पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया। फिर आगे बढ़े यहाँ पर तो यहाँ मिल गया V2, लेकिन हमें टर्मिनल कौन सा मिल गया, माइनस। तो हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे माइनस V2। ठीक है, फिर जंप करके आगे बढ़े, यहाँ चले V3 के पास पहुंचे, कौन सा मिला है, माइनस। तो इसको भी लिखेंगे माइनस V3। फिर जंप करके आगे आए और यहाँ देखो चलते चलते इधर से पहुंचे थे ना तो पॉजिटिव टर्मिनल मिला, तो इस V4 को प्लस लिखेंगे। ये चारों पोटेंशियल मिला करके इनका सम जीरो होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है भाई कि ये सारे पोटेंशियल डिफरेंस मिला के जीरो हो गए, क्योंकि आप जहां से लूप में चले थे आप वापस तो वहीं आ गए हैं। तो बताओ अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल से चले और वापस यहीं आ गए तो आपको पूरे रास्ते का मिला के पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो ही होगा ना भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आप सेम पॉइंट से चल के वापस सेम पॉइंट पे आ जाएंगे तो आपको नेट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मिलेगा। लेकिन वही यहां से चल करके मान लो कि सिर्फ यहीं तक आते तब पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलता V1 माइनस V2 और वो जीरो नहीं होता। तो ये जो आपका सेकेंड लॉ है किरचॉफ्स लॉ, ये बेसिकली लूप लॉ इसलिए कहलाता है क्योंकि हम इसे लूप में लगाते हैं।
और याद रखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों लगा सकते हैं। ये हमने कैसे लगाया था क्लॉकवाइज, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज लगाना हुआ तो उल्टा घूम जाएंगे, और उल्टा घूमेंगे तो पहले इधर से चलना शुरू किए, तो मान लो पहले कौन मिला V4, लेकिन इधर से चले हैं, कौन सा टर्मिनल आया सामने माइनस, तो अपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम इसको लिखेंगे -V4, फिर इसको पार करके आगे आएंगे, ठीक है। ये क्या मिला प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे +V3, ठीक है। फिर आगे चल के आगे जाएंगे, ये देखो कौन मिला प्लस, तो इसको लिखेंगे +V2, फिर इसको जंप करके आगे चलते गए, अब कौन मिल गया माइनस मिला, इसे लिखेंगे -V1, फिर जंप करके आगे आए तो वापस वहीं पहुंच गए, तो क्या हो गया 0। तो आखिर ऊपर वाला और नीचे वाला ध्यान से देखो सेम इक्वेशन है, V1 + V4 = V2 + V3 होगा, इसमें भी वही है V2 + V3 = V1 + V4। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है कि ये जो सेकेंड लॉ है ये किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ये मैं लिख देता हूं, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को आप घुमा करके वापस वहीं ले आएंगे तो नेट वर्क डन जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो उसी लॉ पर ये बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, की नेट वर्क डन इन ए क्लोज लूप इज 0 इन ए कंजर्वेटिव फील्ड। तो बोर्ड में कभी कभी एक नंबर का खाली यही पूछ देता है, तो ये लिख देते हैं, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बोर्ड एग्जाम में आता है कभी तो आपको ये वाला लाइन लिखना पड़ेगा, पहला लाइन, और कभी कभी ये पूछ देता है तो ये लिख देना, बस इतना काफी है, और चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है, ये वाला चीज। अब इसको हम लोग जो है ना, ये 1-2 बार प्रैक्टिस करने से लिखने आएगा वोल्टेज की, सर कौन सा वोल्टेज प्लस लिख दिया, कौन सा माइनस लिख दिया। साइन कन्वेंशन याद रखो, पहले तो सर्किट में जितने भी आपको एलिमेंट मिले, जो भी बैटरी रजिस्टर मिले, उसके दोनों तरफ प्लस माइनस टर्मिनल लिख देना, और वो लिखना बहुत आसान है। कैसे? देखो बैटरी में तो दिखता है छोटा डंडा और बड़ा डंडा होता है, तो बड़ा डंडा वाला हाई टर्मिनल होता है, छोटा डंडा वाला लो। और रजिस्टर में भी जो है दिखता है, डिपेंड करता है कि करंट किधर से किधर जा रहा है। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ये हाई होगा, ये लो होगा, और करंट इधर आ रहा होगा तो ये हाई होगा, वो लो होगा। तो पहले सर्किट में जितने भी एलिमेंट है, बैटरी और रजिस्टर, यही दो चीज आपको मिलेगा, सबका हाई और लो टर्मिनल पहले शो कर देना, और उसके बाद फिर लूप में घूम जाना। अच्छा, लूप की स्टार्टिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से किया, जरूरी नहीं है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट ये है कि जहां से भी स्टार्ट करो वापस आकर वहीं खत्म करना है, और रास्ते में जितने पोटेंशियल डिफरेंस मिले सबका सम मिला करके 0 होगा। देखो किस तरह से हमने एक सर्किट ले लिया। अब इस सर्किट में यहाँ पर एक रजिस्टर है 6 ओम, यहाँ एक बैटरी है 12 वोल्ट, यहाँ एक बैटरी है सपोज 9 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो सपोज 3 ओम है। तो टोटल सर्किट में 4 एलिमेंट है, ठीक है। हमें पूछा गया है फाइंड करंट इन सर्किट, फाइंड आई। तो जिस तरीके से मैकेनिक्स के प्रॉब्लम में जब आता था फाइंड ए एक्सेलरेशन, तो हम लोग एक्सेलरेशन अपने से एज्यूम करते थे डायरेक्शन। अब करंट का बताओ, इसमें 2 पॉसिबल डायरेक्शन है, या तो ये करंट क्लॉकवाइज हो सकता है, या तो करंट एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें तो पता नहीं है भाई क्या होगा, जो भी मन करे आप मान लीजिए। अगर आंसर प्लस आया तो आपका माना हुआ डायरेक्शन सही है, अगर करंट माइनस आ गया इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो मानने में कोई बुराई नहीं है, फिर भी हम आपको ट्रिक बता देते कि कैसे मानना है। देखो कोई भी बैटरी जो है अपने पॉजिटिव टर्मिनल से करंट देने की कोशिश करता है, तो ये बैटरी के हिसाब से सोचो तो करंट ऊपर की तरफ जाना चाहिए और ऐसे क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो बैटरी है इसके हिसाब से करंट इधर से निकलना चाहिए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए।
तब तो ये दोनों बैटरी जो है ना अपोजिट पोलरिटी में कनेक्टेड है, मतलब दोनों एक तरीके से लड़ रहे हैं। ये चाहता है कि करंट हम ऐसे घुमा दें, ये चाहता है कि ऐसे घुमा दें। अब इन दोनों में चूंकि 12 वोल्ट की बैटरी बड़ी है तो इसकी चलती चलेगी, जो नेट करंट है ना वो क्लॉकवाइज आएगा। तो मानने को क्या है, मानने को तो हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जब कॉमन सेंस से पता चल जा रहा है तो हम लोग आई मान लिए क्लॉकवाइज। एक बार करंट मान लिया, अब बताओ ये 6 ओम का रेजिस्टर में करंट इधर से इधर जा रहा है तो ये हाई पोटेंशियल टर्मिनल हो गया और ये लो। बैटरी में तो ये हाई है ये लो तो दिख रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो ये हाई है और ये लो है, ये लो है ये हाई है। अब हम इसमें ऐसे ऐसे कैसे भी घूम सकते हैं, जनरली करंट के जो डायरेक्शन में ही घूमते हैं तो हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम लोग घूम के वापस वहीं आएंगे। तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से चलो, चलते 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 यहाँ पहुंचोगे। 6 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो करंट अगर आई है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 6 इंटू आई। लेकिन अब आगे प्लस लगाए कि माइनस, तो अपने हम लोग जो साइन कन्वेंशन से डिसाइड किए हैं कि अगर पहले हाई टर्मिनल मिल जाए पॉजिटिव टर्मिनल तो प्लस लिखेंगे, तो इसको हम लोग प्लस लिखेंगे। ठीक है, प्लस लिखने के बाद अब ऐसे समझो कि आप यहाँ पहुंचे, अब रजिस्टर को जंप करके इधर आ जाओ। अब जंप करने के बाद आगे जाओ, आगे जाओगे तो बैटरी मिलेगा, बैटरी में पहले प्लस मिल गया तो इसको भी क्या लिखेंगे प्लस 9। फिर इसको जंप करके आगे आओ, यहाँ कौन मिल गया 3, तो 3 इंटू आई, रजिस्टर के क्रॉस इन होता है। फिर जंप करके आगे गए, अब कौन मिल गया, देखो माइनस मिल गया, तो इसको क्या लिखेंगे -12, दैट इज इक्वल टू 0। अब सिंपल सा देखो 6i प्लस 3i कितना हो गया 9i, और ये कितना है 9 माइनस 12 माइनस 3, इधर भेज दो, आई हो गया 3/9 1/3 एम्पियर। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, करंट आ गया। करंट आने के बाद अलग से कुछ पूछे कि व्हाट इज सपोज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम, तो निकाल देंगे V इक्वल टू आई आर से, या व्हाट इज पावर ऑफ 6 ओम तो I स्क्वायर आर। तो वो सब बाद की चीजें हैं, आई कैलकुलेट करने के बाद आता है, मेन मुद्दा होता है करंट कैलकुलेट करना। ठीक है, अभी एक दो ऐसे ही छोटे छोटे केस और देखेंगे, इसको पहले नोट करो। ये सर्किट है और इसमें आपको करंट मैंने एज्यूम किया है कि क्लॉकवाइज जा रहा है, ताकि सब कोई अलग अलग ना माने, करंट क्लॉकवाइज मान लिया है, आई है। क्वेश्चन ये है कि ये करंट क्या होगा, पिछले बार की तरह केवीएल लगा के निकालो। ठीक है, केवीएल लगा के निकालो, करंट मैंने पहले ही दे दिया आपको, और केवीएल लगाते समय इसमें क्लॉकवाइज घूम जाना, और सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग ना हो, इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट सबको यहाँ से लेना, यहाँ से स्टार्ट करना और घूम के वापस वहीं आना। सबसे पहला काम क्या करोगे, जितने भी इसमें दिख रहे हैं एलिमेंट रजिस्टर और बैटरी, सबका प्लस और माइनस टर्मिनल शो करो फोटो में अपने, और फिर उसके बाद केवीएल लिखने की कोशिश करो, क्योंकि ये चीज जो है ना हमारे लिखने से नहीं आएगा, तुमको 2-3 बार लिखना पड़ेगा तब जाके वो प्रैक्टिस से सीख पाओगे। सबसे पहले देखो करंट किधर जा रहा है, इधर, तो इसका हाई टर्मिनल ये होगा, लो इधर। बैटरी में दिखाने की जरूरत नहीं है, बैटरी में तो ऐसे ही पता चल जाता है, बड़ा वाला डंडा हाई है, छोटा वाला लो है। रजिस्टर में सिर्फ दिखा देंगे, ये प्लस है ये माइनस है, इसमें तो पता ही चल ही रहा है, ये प्लस है ये माइनस है। क्लॉकवाइज चलना है, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसका वोल्टेज हो जाएगा 2i इसका। फिर आगे चलेंगे तो देखो हाई पोटेंशियल मिला, तो क्या लिखेंगे +6। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखो फिर से प्लस मिला, तो 1 इंटू आई कितना हो जाएगा आई। फिर आगे चलेंगे तो ये माइनस पोटेंशियल मिला, तो क्या लिखेंगे -15। फिर आगे चलेंगे तो देखो ये प्लस मिला, तो प्लस मिला तो क्या लिखेंगे 3 इंटू आई। ठीक है, फिर और आगे चलेंगे तो ये देखो माइनस लिखेंगे, क्यों, नेगेटिव पोटेंशियल टर्मिनल मिला ना, तो -3 इक्वल टू 0, बस यही इतना ही लिखना है। अब खाली सॉल्व कर दो, तो 2 + 1 + 3 कितना हो गया 6i। ठीक है, और बाकी जो है आप जो चीजें हैं बाकी ऐड कर लीजिए, तो ये देखो 6 है और ये कितना है 18 है ना, तो उधर चला जाएगा 18 - 6, दैट इज इक्वल टू 3 I इक्वल टू 2 एम्पियर। ये जो आपके सामने सर्किट दिख रहा है,
इसमें आपको करंट निकालना है। फाइंड करंट, ठीक है, करंट निकालो। इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो डायरेक्शन एज्यूम कर लेना। सब कोई डायरेक्शन अलग अलग ले सकता है, लेकिन हम जानबूझ के दे देते हैं। पहले आई मान लेना क्लॉकवाइज ऐसे, और अपना केवीएल लगा के निकालो। चलो देखो, लिखना शुरू करते हैं। कोई एक पॉइंट चूज कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये है प्लस, ये है माइनस, करंट ऐसे जा रहा है। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, हो गया। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसका वोल्टेज है 3 एम्पियर। हाँ भाई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये हो गया 3i, और ये हो जाएगा आपका -20। ये वाला माइनस क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल टर्मिनल मिला था। फिर ये आ जाएगा 1 इंटू आई, तो ये हो जाएगा +i। फिर यहाँ पे आएंगे तो 2 इंटू आई, तो +2i, ठीक है। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे प्लस है तो लिखेंगे 4 इंटू आई। फिर आगे चलेंगे तो ये आ जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। वापस आ गए यहाँ पे, तो 3 और 2 कितना हो गया, और एक ये भी है ना, 4 और +2 6, और 6 और 4 10i, और ये हो गया 20 और 10 30। देखो बहुत आसान है, i इज इक्वल टू 3 एम्पियर हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग केवीएल और केसीएल दोनों का यूज करके सर्किट सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। इसमें मैंने एक सर्किट लिया है, यहाँ भी एक बैटरी है 30 का, और इसमें सिंगल ब्रांच नहीं है, ठीक है। सिंगल ब्रांच नहीं है, बहुत सारा ब्रांच है। तो इसको हम लोगों को सॉल्व करके हर ब्रांच में करंट निकालना है। तो देखो, अगर कायदे से तो इसमें असल में एक करंट आप मान के काम नहीं चलेगा। रीजन क्या है कि इस ब्रांच में यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग करंट होगा, ठीक है। बीच वाला जो ये वर्टिकल लाइन है इसमें अलग करंट होगा, और ये जो राइट वाला ब्रांच है इसमें अलग होगा। अब ये तो हमें पता नहीं ना किधर करंट क्या होगा, तो हम लोग करंट अपने मन से कुछ भी मान लेंगे। मान लेते हैं कि इधर का करंट ए जा रहा है, ए में से इधर मान लो बी जा रहा है, इधर से मान लो सी आ रहा है, कुछ भी मान लो, मानने में कोई बुराई नहीं है। जो आंसर प्लस आएगा उस करंट का डायरेक्शन सही है, जो माइनस आएगा वो उसका अपोजिट होगा। एक बार ये करंट मान लिया, उसके बाद देखो कितने अननोन दिख रहे हैं, ए बी सी, 3 अननोन है। तो क्वेश्चन है फाइंड करंट, ठीक है, इन ईच ब्रांच, हर ब्रांच में करंट निकालना है। तो इसको, इस तरह के सवालों को एक बार में आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सिंगल केवीएल से सॉल्व नहीं होगा। इसमें आपको 2 बार केवीएल लगाना पड़ेगा। साथ में आप पहले, सबसे पहले जंक्शन लॉ इस पे लगा लीजिए। इस जंक्शन पे देखिए, ए इनकमिंग करंट है, सी भी इनकमिंग है, और बी आउटगोइंग है। तो ए इनकमिंग है तो ए प्लस सी किसके बराबर होगा, बी। तो इस जंक्शन पे लगा लिया। इस जंक्शन पे भी लगाओगे तो सेम मिलेगा। इधर से क्या आ रहा है, करंट बी, इधर क्या जा रहा है, सी, और ऊपर क्या गया था, ए। तो क्या हो गया, बी इनकमिंग है, ए और सी आउटगोइंग है, तो ए प्लस सी इक्वल टू बी, सेम आएगा। तो एक इक्वेशन तो मिल गया जंक्शन लॉ से। तो और 2 इक्वेशन के लिए केवीएल लगा लो। तो केवीएल के लिए देखो, इसमें 3 लूप पॉसिबल है। 3 लूप कैसे, ये लेफ्ट वाला एक छोटा लूप, राइट वाला छोटा लूप, और एक हो सकता है कि आप पूरा का पूरा ये घूम जाए। तो 3 में से कोई भी 2 लूप हमारे लिए सफिशिएंट होंगे। तो मान लो कि हम एक बार ऐसे घूम जाते हैं, इसमें फोटो दिखा देते हैं, और एक बार इसमें ऐसे घूम जाते हैं। अब जब इसमें घूमना है तो पहले प्लस माइनस लिख ले। देखो, ये रजिस्टर का हाई इधर है, लो इधर है। इसमें करंट ऐसे जा रहा है ना, नीचे से ऊपर, तो इसका हाई इधर होगा, लो इधर, और ये रजिस्टर में हाई इधर होगा, लो इधर होगा। अब इस लूप में स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चले, कौन मिल गया ये, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -10 वोल्ट। फिर उसके बाद इधर आएंगे तो देखो माइनस ही मिल रहा है, तो करंट है ए, और ये है 2 ओम, तो आई इंटू आर लिखोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए, लेकिन माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इधर से आ रहे हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखो ये हो जाएगा
ये जो करंट है ये आपका हो जाएगा 30, ये 30 वोल्ट है ना, सॉरी वोल्टेज या ईएमएफ, तो ये हो गया आपका +30 ये वाला। फिर आगे बढ़ेंगे, ये देखो इस ब्रांच का करंट कितना है तो C, तो C इंटू 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं +C इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से देखो A और C में एक फार्मूला मिल जाएगा या इक्वेशन, कितना, तो 30 माइनस A कितना हो गया 20 हो गया, और इसको लिख सकते हैं C को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2A माइनस C, ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब इतना सफिशिएंट नहीं है, एक और चाहिए क्योंकि 3 अननोन है, तो तीसरा हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसके लिए हम लोग मान लो कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो पहले यहाँ चलेंगे तो इसको क्या लिखेंगे -50 वोल्ट। ठीक है, फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो ये +2 है, ये माइनस है, तो करंट कितना है B, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 2 इंटू B इसका। फिर यहाँ आएंगे तो देखो माइनस पहले मिल गया तो -30 लिखेंगे। फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो ये 2 है और A है तो +2A लिखेंगे इस पर, +2A, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो आपको मिल जाएगा 2A प्लस 2B, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो देखो ये है -50 और ये -30, तो 80 के बराबर हो गया। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं A प्लस B इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब A प्लस B है, B को हटा देते हैं, यहाँ पर B की जगह A प्लस C लिख सकते हैं ना, A प्लस C इज इक्वल टू, ये तो कट जाएगा ना 2 से, तो कितना बचेगा 40। अब बस सॉल्व करना रह गया, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 2A प्लस C इज इक्वल टू 40, और ये इक्वेशन है 2A माइनस C, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। बेसिकली हमें 3 इक्वेशन बनाना था। अब ये दोनों का लेफ्ट साइड अगर जोड़ दोगे तो C कैंसिल हो जाएगा, और किसको किसको ऐड करना है, ऐड 2 एंड 3, तो इसको और इसको ऐड कर रहे हैं, तो 2A 4A हो गया, और -C प्लस C कट जाएगा, और 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ से देखो A आ गया ना, कितना आ गया, ये आ गया 15 एम्पियर। A अगर आ गया तो फिर हम C भी निकाल लेंगे, यहाँ से या यहाँ से, यहीं से निकाल लेते हैं। C देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से 40 माइनस 2A। ठीक है, तो ये हो गया आपका A, आपका 15 है ना, तो 30 हो गया, तो ये हो गया 10 एम्पियर। C आ गया, A और C आ गया तो B भी आ जाएगा, क्योंकि B इक्वल टू A प्लस C है, ऐसा हमने ऊपर में ले रखा है, तो B इक्वल टू A प्लस C कर दो, तो ये कितना आ जा रहा है 25। तीनों आंसर जो है वो पॉजिटिव आए हैं, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया करंट का डायरेक्शन वही हो। अगर इसमें से कोई आंसर नेगेटिव होता तो इसका बस इतना मतलब होता कि डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगा जो हमने माना है उसके। यह इस तरह का ब्रांच है या इस तरह का सर्किट है, और इसको सॉल्व करके निकालना है आपको करंट इन ईच ब्रांच। फाइंड करंट I इन ईच ब्रांच। ठीक है, इसके लिए सारे बच्चे अलग अलग एजम्पशन ले सकते हैं, लेकिन फिर सबका इक्वेशन भी अलग अलग आएगा, लेकिन सॉल्यूशन सेम होगा। तो पहले देखो हम डायरेक्शन कुछ एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो इधर से करंट ऐसे आ रहा है A, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे है, तो इधर मान लेते हैं कि गया ऐसे करके B। ठीक है, ये करंट ले लिया हमने यहाँ पे B, और इस ब्रांच में ऊपर नीचे जो मन करे मान सकते हो, तो मान लेते हैं कि ऊपर ही जा रहा है तो C ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करो, ये जो करंट दिखा रखा है उसके हिसाब से हर रजिस्टर पे प्लस माइनस लिख लो। फिर एक आपको KCL का इक्वेशन लिखना होगा, आइदर फॉर दिस जंक्शन या दिस जंक्शन, दोनों जंक्शन से सेम ही आएगा इक्वेशन। और फिर दो इक्वेशन आपको KVL से लिखना पड़ेगा, और वो KVL का इक्वेशन के लिए आप ऊपर वाला एक छोटा लूप ले लेना, एक नीचे वाला लूप ले लेना, क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो।
प्रैक्टिस करो, लिखो। चलो देखो कैसे करना है। पहले हम प्लस माइनस लिख ले। इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो इसका हाई और लो ऐसे होगा, इसमें करंट ऊपर जा रहा है हाई और लो ऐसे होगा, इसमें करंट नीचे आ रहा है तो ये हाई होगा ये लो होगा। एक बार केवीएल इसमें लगा लेते हैं और एक बार केवीएल ऐसे क्लॉकवाइज ही लगा लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जंक्शन पे देखो, ए और सी इनकमिंग है और बी आउटगोइंग है, तो जंक्शन पे हो जाएगा ए प्लस सी इज इक्वल टू बी, एक इक्वेशन, ठीक है, ए प्लस सी इक्वल टू बी। अब ऊपर वाले में केवीएल लगाते हैं, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये मिला हमें -10, तो -10। फिर आगे बढ़े और इधर आए तो देखो माइनस मिला और करंट कितना है सी, तो -2C। फिर आगे आए तो यहाँ प्लस मिला प्लस और करंट कितना है ए, तो 1 × A, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा A - 2C इज इक्वल टू 10। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन के लिए हम इसका यूज करेंगे, तो इसके लिए कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे उतरे तो I × R दैट इज 2 × B, ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस। फिर इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखो -20 लिखेंगे। फिर इधर जाएंगे तो ये लिखेंगे 2 × C प्लस 2 × C इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2B + 2C है, तो इसको आप 2 कॉमन हटा दे तो B + C इक्वल टू 10। तो कायदे से आपके यही 3 इक्वेशन है, आपको केसीएल केवीएल के यूज से आ गया, ये केसीएल से और ये दोनों केवीएल से। अब बाकी का जो है वो तो बस सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने के लिए आप अपना अपना तरीका यूज कर सकते हैं। जैसे ये इक्वेशन A - 2C में है, ये ABC तीनों में है और ये B और C में है, तो आप चाहें तो यहाँ पर B को हटा दीजिए, B की जगह लिख देते हैं A + C, तो ये हो जाएगा A + C और C मिला के 2C इज इक्वल टू 10, ठीक है। और ये हटा देते हैं तीसरा इक्वेशन, ये हो गया तीसरा इक्वेशन। और अब इसको और इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, -2C + 2C कट जाएगा, A और A कितना आ जाएगा 2A, और इधर कितना आ जाएगा 10 और 10 20, तो यहाँ से A कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। A अगर आ गया A 10 एम्पियर, तो देखो यहाँ पे पुट करते ही आपको 10 और 10 कट रहा है, आपको C की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, C की वैल्यू 0 आ रही है। और फिर उसके बाद यहाँ पर C की वैल्यू 0 रख देंगे और A की वैल्यू 10, तो B की वैल्यू भी आ रही है 10 एम्पियर। C की वैल्यू 0 आने का मतलब ये है कि ये जो बीच में 2 ओम का रजिस्टर है इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, और A और B इक्वल है 10 एम्पियर, मतलब सर्किट में ऐसे गोल गोल करंट घूम रहा है और इस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो गया होगा, जिसकी वजह से इस रजिस्टर में करंट नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन शुरू में चूंकि पता तो होता नहीं है कि इस ब्रांच में क्या करंट है, तो हम अपने मन से ABCD एज्यूम करते हैं और सॉल्व करते हैं, और आंसर आने के बाद फिर पता चल जाता है, ठीक है। देखो कभी कभी सर्किट्स जो होते हैं उसमें जो बैटरी होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ दिया रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे बैटरी, ठीक है, इस ब्रांच में रजिस्टर है, इस ब्रांच में भी रजिस्टर है, यहाँ भी कुछ रजिस्टर है, और यहाँ मान लीजिए एक और बैटरी है, इस तरह से रैंडम कुछ ले लिया। अब ये जो बैटरीज दी हुई हैं इनके बारे में डाटा दिया हुआ है, जैसे ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक है, और 3 ओम है, और लिखा है कि जो सेल है वो सेल में सारे सेल जो है वो 10 वोल्ट, 1 ओम के हैं दोनों सेल। तो 10 वोल्ट, 1 ओम का मतलब ये होता है कि इनके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने के लिए पहले हम सर्किट को दोबारा बनाते हैं, ठीक है। क्यों दोबारा बनाएंगे, क्योंकि इस बैटरी के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो छुपा हुआ है, उसको हम अलग से बैटरी के बगल में दिखा लेंगे। तो दोबारा सर्किट बना लेते हैं हम लोग,
बड़ा सा, और उसमें देखो कैसे दिखाएंगे, ये हमारा सर्किट हो गया ऐसे। अच्छा, अब इसमें जितने भी वो लगे हुए हैं सब दिखा देते हैं, जैसे ये जो बैटरी लगा हुआ था ऐसे दिखा देंगे, लेकिन साथ में इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। ये 1 ओम आप बैटरी के आगे पीछे कहीं भी दिखा दीजिए, लेकिन अलग से दिखा दीजिए ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी हो। बाकी ये सेल 10 वोल्ट का है। ये जो है ये अपनी जगह ठीक है, ये 2 ओम है, ये कितना था 1 ओम है, ये कितना था 3 ओम है, ये भी ठीक है। और यहाँ पर देखो बैटरी का टर्मिनल था, तो इसका छोटा और बड़ा टर्मिनल बना दिया, और इंटरनल रेजिस्टेंस पीछे आगे कहीं भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है तो बैटरी के अंदर का ही। और ये भी आपका 1 ओम हो गया, और ये हो गया आपका 10 वोल्ट। अब ये सर्किट में हम लोगों को सॉल्व करना होगा, तो सिर्फ इक्वेशन लिखना है, ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, इक्वेशन लिखना है। तो ये 10 वोल्ट है, मान लेते हैं कि इधर से करंट ऐसे ए गया, और उसमें से बी इधर चला गया, और उसमें से सी इधर चला गया। हमें पता तो है नहीं कि किसका डायरेक्शन क्या होगा, सी इधर वापस आया, बी ऊपर से इधर आया, और बी और सी मिल करके वापस इसमें ए चले जाएंगे। अब इसमें आप फिर से वही केसीएल केवीएल लगा के बस इक्वेशन लिख के छोड़ दो, ठीक है, इक्वेशन लिख के बस छोड़ देना है। लिखो तो, एक ये लूप ले लेना केवीएल घूमने के लिए, और आप चाहें तो एक ये लूप ले लीजिए केवीएल घूमने के लिए। जितने भी रजिस्टर हैं उसके क्रॉस हाई लो पोटेंशियल दिखा देना। चलो पहले प्लस माइनस देखो, ये रजिस्टर में इधर हाई होगा, इधर लो, इधर हाई होगा, इधर लो, करंट नीचे जा रहा है, इसमें ये पोटेंशियल हाई होगा और ये लो होगा, ठीक है। और इधर देखो, इसमें किधर होगा, ये हाई और ये लो, और इसमें नीचे आ रहा है, तो ये हाई और ये लो हो गया। अब सबसे पहले तो इस जंक्शन पे देखो, ए आपका इनकमिंग था और जो बी और सी है वो आउटगोइंग है, तो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, दिस इज योर इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, केवीएल लगाते हैं, चलो भाई ऊपर वाले लूप में लगाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे चलेंगे, आई इंटू आर क्या लिखेंगे, 2 इंटू बी, ये पोटेंशियल। फिर यहाँ आएंगे तो 1 इंटू बी, तो दैट इज बी। फिर ऊपर इधर चले गए तो ये 1 इंटू इस ब्रांच का करंट ए, ठीक है। और उसके बाद ये देखो नेगेटिव टर्मिनल मिल गया, तो -10, वापस वहीं पहुंच गए, तो इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हो गया 3b प्लस ए इक्वल टू 10, ये आपका आ गया दूसरा इक्वेशन, हो गया। तीसरा इक्वेशन के लिए ये कर लेते हैं, अब इसमें ऐसे ऐसे घूमने का लिखा रखा है तो कैसे भी घूम जाओ। तो यहाँ से चलेंगे ऐसे, तो पहले कौन मिलेगा, ये सेल, तो क्या लिखेंगे 10। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये मिला माइनस टर्मिनल, तो लिखेंगे माइनस, और करंट कितना है ए, तो 1 इंटू ए, तो ए हो गया। फिर ऐसे गए तो देखो फिर से माइनस मिल गया, ये क्या लिखेंगे माइनस, और करंट है इस ब्रांच का सी, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू सी। फिर यहाँ गए तो ये पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिल गया, तो क्या लिखेंगे +10। फिर आगे गए तो ये देखो नेगेटिव टर्मिनल मिल गया, तो लिखेंगे -3c इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी हम लोगों को क्या करना है कि 10 और 10 मिला के कितना हो गया 20, -a -4c इक्वल टू 0। यहाँ से आप लिख सकते हैं a प्लस 4c equal to 20. So this is our third equation. So finally we have 3 unknowns and 3 equation. तो अभी इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करोगे तो एबीसी चलो निकल जाएगा, वो असली मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा है आपको ये समझ में आना चाहिए कि केवीएल कैसे लगाते हैं। एजम्पशन के लिए फुल आजादी है, आप जिधर मन करे उधर करंट मान सकते हैं, आंसर प्लस माइनस आके खुद ही बता देगा कि डायरेक्शन किधर होगा करंट का, ठीक है। तो ये आपका केसीएल और केवीएल का एप्लीकेशन हुआ टू सॉल्व ए सर्किट। तो सर्किट सॉल्व करने का एक टेक्निक तो रिलेटिव पोटेंशियल मेथड है, जिसमें हम एक जगह 0 मान लेते हैं और बाकी पॉइंट्स का पोटेंशियल लिखते हैं। और एक टेक्निक है ये केवीएल लगा के सॉल्व करना।
दोनों में अगर कहा जाए तो रिलेटिव पोटेंशियल इजी पड़ता है, लेकिन वो हर जगह काम नहीं आता है। वो सिर्फ कुछ चुनिंदा केसेस में काम आता है जहां पर ज्यादातर पॉइंट्स के पोटेंशियल आप लिखने में सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन ये जो केवीएल है, ये टेक्निक से आप कोई भी डिफिकल्ट सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। और सर्किट में क्या है कि कभी कभी अननोन 3 की जगह 4-5 भी हो जाते हैं, लेकिन वैसे सवाल जो है वो रेयरली आते हैं, मतलब पूछे नहीं जाते एग्जाम में। ज्यादातर सवाल जो आएंगे केवीएल वाले, वो आपको 2 या 3 अननोन वाले होंगे जो यहाँ करवाया जा रहा है। ठीक है, हर केवीएल का सवाल सॉल्व करने से पहले, सर्किट सॉल्व करने से पहले, अभी शुरू शुरू में आदत नहीं है तो हर रजिस्टर के क्रॉस प्लस माइनस जरूर लिखना, ताकि केवीएल लिखते समय साइन की गड़बड़ी ना हो, क्योंकि ज्यादातर इसी में गड़बड़ी होता है, +10 -10 +a - a में। ठीक है।